हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। सर आपने रिकॉर्डिंग जिस चीज की भेजी थी वो सिर्फ मतलब ओके बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि एक ये पेयर होता है और एक ये होता है। सर हाँ जी बेटा। सर पीओएसएल का जो असाइनमेंट सेंड किया सर वो मैंने नहीं किया अभी तक, तो भी समझ में आएगा ना लेक्चर में, मतलब तो सर आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, पर मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। अगर आपने असाइनमेंट नहीं किया फिर भी आप क्लास में पूछ के आप क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये कोई बात है? सॉरी सर। चलिए। हाँ जनता, बच्चों के ऊपर वाले पेयर को हम लोग क्या बोलते थे? स्मॉल इक्वेशन। स्मॉल पे करेक्ट। और नीचे वाले को? लार्ज बिग पेयर। बिग पेयर। बिग पेयर। वेरी गुड। ओके। और छोटे पेयर और बड़े पेयर की क्या कहानी थी भाई? छोटा पेयर कहाँ बनता था, बड़ा पेयर कहाँ बनता है? ओरिजिन पे कोइंसाइड करता है। 0,0 ओरिजिन। छोटा पेयर बनता है ओरिजिन पे, और बड़े पेयर की शेप भी वही सेम ही होती है, बस वो ओरिजिन पे नहीं कहीं और होता है। इतना सही फर्क होता है। मतलब बस सर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात है। बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज होता है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, हमने कुछ ऐसे रिजल्ट भी पढ़े थे जो मुझे बताना जरा। M1 M2 कितना होता है? ए बाय बी। इसके लिए बड़े पेयर के लिए कि छोटे पेयर के लिए? दोनों के दोनों के लिए। तो ये वाला -2h बाय बी। -2h/b। बड़े के लिए कि छोटे के लिए? दोनों दोनों। ये वाला? ये भी दोनों। करेक्ट, ये तो दो। h² - ab अपॉन a + b। वेरी गुड। तो यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। अब जरा कुछ और चीजें सीखनी पड़ेंगी थोड़ा आगे। यहाँ तक जल्दी कॉपी करो, मैं पेज पलटने वाला हूँ। डन सर। डन। रुकिए सर। ये तो लास्ट लेक्चर कराया था, लास्ट लेक्चर्स में कराया हुआ है, ये तो सिर्फ हाँ सर। दिया मैंने यस सर। जस्ट टू रिमाइंड यू कि भाई ये सब हुआ है। यस सर। सर पिछले नोट्स में मिला तो नहीं लिखूंगा तो चलेगा ना? पेज पलट दे। यस यस सर। सर। यस सर। अब देखो क्या कहानी है छोटे पैर और बड़े पैर की, कुछ जरा इनके बारे में। ये जो छोटा पैर है बच्चों, मैं ज्वाइन करता हूँ यार। और ये जो बड़ा पैर है, ये बताओ छोटे पेयर के लिए कभी टेस्ट करना पड़ेगा क्या कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? नो सर। नो सर। उसको डेल्टा 0 होता है हमेशा। हाँ, ऑलवेज पीओएसएल, कोई चेक करने की कभी जरूरत नहीं है, गारंटीड पीओएसएल। अच्छा, कोई पूछे भैया इसको परपेंडिकुलर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? a + b 0। अब बस a + b = 0 पे परपेंडिकुलर पीओएसएल हो जाए। गुड यार, बच्चों को याद है इसका मतलब। अच्छा ये बताओ फिर बच्चों, h² = ab पे क्या होगा? पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। ना दोस्तों ना, h² = ab पे tan θ 0 होता है तो θ 0 हो गया। छोटा पेयर को कंपलसरी ओरिजिन पे पीओआई रखना है, मतलब दोनों लाइन उसकी ओरिजिन से पास करेंगी और एंगल उनके बीच का 0 है, तो क्या वो पैरेलल होगा क्या कभी?
कोइंसिडेंट Coincident. कोइंसिडेंट गारंटीड कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, एक के ऊपर एक ऐसे चिपक के बैठी होगी। सबको समझ में आ रहा है? सर पैरेलल की होगी। सबको समझ में आ रहा है पैरेलल क्यों नहीं होगा? यस सर। भाई उसको पास ओरिजिन से भी करना है। सर मुझे चमक नहीं रहा है। ओके यस सर समझ गया। हाँ कि भाई उसको ओरिजिन से भी पास करनी है दोनों लाइंस को, और दोनों के बीच का एंगल भी 0 हो रहा है, तो पैरेलल कैसे हो जाए? करेक्ट? यस सर। तो ये Yes, बताओ sir. अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन ab होगा तो क्या होगा? हाइपरबोला। नहीं, देखो छोटा पेयर कभी हाइपरबोला नहीं होगा जब तक यहाँ 0 है, ये पक्का पीओएसएल ही रहेगा, उसका डेल्टा 0 ही है। h स्क्वायर ग्रेटर देन ab और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 पे बच्चों हाइपरबोला था वो, यहाँ तो डेल्टा sir. 0 ही ऑटोमेटिकली। h स्क्वायर ग्रेटर देन ab पे तुम्हें दिख रहा है tan थीटा का कुछ अच्छा सा आंसर आएगा, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। रियल टू रियल एंड distinct lines. What about h square less than ab हो जाए तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये tan थीटा तबाह हो जाएगा, आयोटा में आ जाएगा। रियल आया ना? यस सर, यस सर। इसका मतलब लाइंस कैसी होगी? देखो जरा ये टेबल समझ में आई क्या छोटी सी? नॉन रियल पीओएसएल को भी कोई प्लॉट होगा क्या? प्लॉट मतलब एक्चुअली स्पीकिंग तो एक डॉट दिखेगा, ओरिजिन तो अभी भी सेटिस्फाई कर रहा होगा ना इसको, सर लाइंस नहीं दिखेंगी। पर तुम जानते हो मैथ्स में ऐसी चीजें जो नहीं दिखती उनको भी एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि मैथ्स का पर्पस जो दिख रहा है वो सॉल्व करना नहीं है। मैथ जो दिख रहा है उसे सॉल्व करना काम होता है फिजिक्स का। मैथ्स का काम होता है रूल्स बनाना उन चीजों के लिए भी जो दिखती नहीं, ताकि फ्यूचर में अगर कभी बाई चांस दिखनी चालू हो जाए वो चीजें तो उनको हम हैंडल कर पाए। मैथ्स का काम है लॉजिक और रूल्स क्रिएट करना। दूसरी साइंस दूसरी फील्ड्स उन रूल्स को अडॉप्ट करती है। तो फिजिक्स का काम होता है जो दिख रहा है। फिजिक्स के लिए नॉन रियल नंबर अभी एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ऐसी बात नहीं है फिजिक्स ने उनका यूज नहीं किया है, यूज किया है। फिजिक्स ने भी जब फिजिक्स की हेल्प में जब जो आपका पंखा है उसका रेगुलेटर बनाया गया ना, इसमें जो घुमाते हो आप उससे पंखे की स्पीड चेंज हो जाती है, होता है ना? यस सर। यस सर। वो पंखो पूरा रेगुलेटर का डिजाइनिंग आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू हुई है कि वो कितना रोटेट करने पर कितना फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ये सब की कैलकुलेशन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू होती है। तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स यूज नहीं करता इन चीजों को, बिल्कुल यूज करता है। मैथ्स का काम है ये सिर्फ चीजें देना। मैथ्स वो शस्त्र की फैक्ट्री है जहां से सारी दूसरे फील्ड शस्त्र खरीदने आते हैं। सब समझ गए? ये बताओ ये भाइयों ये ऑटोमेटिकली पीओएसएल है, इस बेचारे को चेक करना पड़ता है कुछ? डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा इक्वल टू 0 पीओएसएल। अच्छा ये बताओ मुझे परपेंडिकुलर पीओएसएल कैसे बने? सर सेम a प्लस b इक्वल टू 0 डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा इक्वल टू 0 a प्लस b इक्वल टू 0 अपने आप शराफत से परपेंडिकुलर पीओएसएल बन जाए। अच्छा what happens when delta is equal to 0 and h square is equal to ab? सो पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस। देखो Both the कहानी में थोड़ा सा पैराबोला। नहीं यार देखो बेटा h स्क्वायर इक्वल टू ab पे पैराबोला जरूर होता था, पर तब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता था, तब होता था। यस सर। इसमें कोई डेल्टा तो 0 है, इसका मतलब ये है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही। ये बात ध्यान रखिए, दिस इज श्योरली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी किस तरह का होगा, या तो ये पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। तो यहाँ पर भी ना दो केसेस बनते हैं, इट इज आइदर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब पैरेलल किस केस में होगा, कोइंसिडेंट किस केस में होगा, उसका मैं लिख देता हूँ, लिख लीजिए, अभी प्रूव कर देंगे।
जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी एंड एफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी होगा, मतलब दोनों के दोनों सच होने चाहिए साथ में, तो कोइंसिडेंट होता है। बोथ मस्ट बी ट्रू। अभी प्रूव कर लेते हैं। और पैरेलल होने के लिए दोस्तों ईदर जी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी और एफ स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी सी। दोनों में से कोई सा एक भी चल जाए तो काम बन जाएगा। देखो एनी वन विल वर्क। सर फर्स्ट स्टेटमेंट का लॉजिक समझ दोनों में नहीं नहीं आ रहे रहा। तो पैरेलल का वो भी चलेगा। एक हो गया। जरा कॉपी कीजिए, माइक ऑफ कीजिए सब लोग, माइक ऑफ करें। हाँ बेटा क्या कह रहे हो बेटा? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछा बेटा? फर्स्ट स्टेटमेंट का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा सर। लॉजिक कौन सा, किसका लॉजिक एक्सप्लेन किया मैंने? तो लिस्ट पैरेलल 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 वाला। नहीं, अभी तो लिस्ट बनानी है, अभी तो अच्छा अभी प्रूफ का कराया मैंने। सर हाँ जी डाउट था तो फिर सर नॉन रियल पीओएसएल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं रहेगा ना? ना, मतलब नॉन रियल पीओएसएल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है। अच्छा सर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन रियल पीओएसएल कॉम्प्लेक्स प्लेन में फॉर्म होगा। Stop non-real POSL. Focus on real POSL. If it was that important, I would have discussed it in detail. No overthinking about non-real POSL. सर वो कोइंसिडेंट पीओएसएल बता सकते हैं स्क्वायर इक्वल टू एबी? बेटा h square equal to AB हुआ ना, तो ये tan थीटा 0 हो जाएगा, जो एंगल बिटवीन द लाइंस होता है। अच्छा ओके ओके गॉट इट, थैंक यू सर। अच्छा हेलो सर। हाँ सर जो आज आप करा रहे हो वो मतलब आपने रिकॉर्डिंग बोला था उसके बाद का या उसके पहले का है? सर आपने रिकॉर्डिंग भेजा था ना एक देखने के लिए। कब? सर लास्ट लेक्चर के बाद ही आपने एक रिकॉर्डिंग भेजा था, बोला था लास्ट का 30 मिनट्स देख लो। हाँ ये उसके बाद। दो लेक्चर कौन क्लाइंट वाला था सर वो? हाँ उसके बाद। सर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर का भी कराया था ना आपने, तो उसमें क्वेश्चंस नहीं कराए थे सर आपने रिकॉर्डिंग में। ये छोड़ दूं? नहीं सर मैं बता रहा था बस। सर अब तो जो अभी करा रहा हूँ वो चुपचाप वो देख लो पहले। सर वही पूछना सर। हेलो बोलो। सर आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है। सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, सर मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया क्या या वो जी स्क्वायर इक्वल टू एसी एंड एफ स्क्वायर इक्वल टू बीसी तो कोइंसिडेंट होगा या फिर नहीं proof नहीं किया। नहीं क्या ना? ओके सर। सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज, पूरी क्लास का भला चाहते हुए आपके जो ये इररिलेवेंट डाउट्स होते हैं ना कि वो का क्या करा दिया, वो पहले लेक्चर में ये करना है, ठीक है, वो सब प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिए छोड़ दिया दीजिए। अभी जो क्लास में चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, आप चैप्टर पे फोकस कीजिए कि सर ये लेक्चर था, वो लेक्चर था, ये था, वो था। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इंपॉर्टेंट डाउट्स पूछे, इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes. सर अभी पढ़ाई पे फोकस करो, Yes, ये सब बाकी चीजें लेक्चर के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो, सर वो छूट गया है, ये छूट गया है। अभी तो जो चल रहा है उसको चलने दो प्लीज, मोमेंटम मत ब्रेक किया करो। क्लास का भी मोमेंटम ब्रेक होता है, स्पेशली जो लोग डिस्कनेक्ट होके भी बीच में आते हैं ना, जहां से दिख रहा है वहां से नोट करना चालू कीजिए। फिर बाद में वीडियो देखिए, नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, डाउट लेक्चर लगवा दूंगा स्पेशली। चलिए इधर देखो, हाँ इधर देखो, अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन ab होगा, डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर डेल्टा इक्वल टू 0 होगा और h स्क्वायर लेस देन ab होगा तो नॉन रियल लाइंस। नॉन रियल लाइंस के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है भाई, सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उससे ज्यादा नहीं सोचना, पहली चीज। मतलब सिर्फ याद रखना है। मतलब हाँ,
मैंने लिस्ट कंप्लीट करने के लिए लिखवा दिया, मेरे को पता है पूछेंगे भी नहीं, दे विल नॉट इवन आस्क इट इन एग्जाम, पर मैंने बस लिस्ट कंप्लीट करवाने के लिए लिखवा दिया कि भाई लिस्ट कंप्लीट कर लो। लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो उससे मतलब हमारा काम पूरा हो जाएगा। I am almost sure that they will not ask about non-real pair of straight line because it's not in your syllabus actually. सिलेबस में रियल वाली ही होती है, इसके लिए हम रियल वालों के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो अभी तक बच्चों हमने देखा, सब लोग जरा ध्यान से देखें, ये पहली वाली कंडीशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आया ना? Yes, sir. No doubt. नो, ये इसमें डेल्टा इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा, तो मैं समझ में आ रहा है ना, डेल्टा इक्वल टू 0 मतलब लाइन होगा और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी मतलब मस्त एक एंगल निकल के आएगा। आया ना? Yes, Yes, sir. ये भी सही है। अच्छा, ये भी सही है, रटना ही है इसको, तो मतलब कुछ ज्यादा सोचना है नहीं। कौन सी कंडीशन है जिसको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है हमें? ये पैरेलल और कोइंसिडेंट वाला दिख रहा है? Yes, sir. तो जरा भी ढंग से पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, पैरेलल और कोइंसिडेंट के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर सर इस पेज पे डाउट है। हाँ बोलो बेटा, इस पेज का डाउट बोलो। सर ये आपने जो स्मॉल लाइन लिखा है ना, उसमें ऑलवेज पीओएसएल है, ये कैसे मतलब पता चला? इसका डेल्टा जब निकालेगा बेटा तो देख, ए बी सी में सी नहीं हो, सी 0 है इसका, तो ए बी यस सर। तो सी 0 हो गया। उसके बाद 2 एफ जी एच, एफ और जी नहीं है तो वो भी 0 हो गया। माइनस Yes, sir. एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, सारी टर्म 0 हो गई, तो Yes, डेल्टा sir. तो ऑटोमेटिकली 0 है। हाँ हाँ ये सर आपने कराया था, सॉरी सर मैं हाँ, भूल गया। सर एच स्क्वायर, हाँ एक और डाउट है सर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है तो पैरेलल क्यों होगा? एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी से मतलब पैरेलल क्यों होगा, कोइंसिडेंट क्यों होगा? सर कोइंसिडेंट तो समझ गया सर, पैरेलल पैरेलल क्यों हो सकता है? देखो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी बस ये इंश्योर करता है कि एंगल 0। अब एंगल 0 होना इस बात का नहीं है गारंटी कि भैया वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो गई, वो पैरेलल भी हो सकती है आपस में। समझ रहे हो? ओके सर। यस सर। छोटे पेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसे ओरिजिन पे ही मिलना था, तो Yes, इसलिए sir. वो दोनों लाइन अगर एंगल 0 और ओरिजिन पे मिल रही है तो कोइंसिडेंट हो जाएंगी। अच्छा तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा तो एंगल 0 हो जाएगा, तो मतलब पैरेलल या कोइंसिडेंट दोनों हो सकते हैं करेक्ट, ऐसे। बड़े पेयर के लिए पैरेलल और कोइंसिडेंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वही देखना है अपने को कौन सी चीज कब होगी। सबने कॉपी किया है यहाँ पे? यस सर। सर एक और Yes, डाउट sir. Yes, sir, yes. सर, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और एच स्क्वायर स्मॉलर देन ए बी से रियल डिस्टिंक्ट ये कैसे आपने वो किया? अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो ये नॉन रियल आ जाएगा बेटा। अच्छा ओके सर। यस सर समझ गया सर, थैंक यू सर। सब लोग आज के लेक्चर पे फोकस करो, ये सब अभी दिमाग से निकाल दो। मैंने असाइनमेंट नहीं किया, मेरा डाउट है ये, वो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए छोड़ो उस डिस्कशन को। लेक्चर 1.5 घंटे का होता है बेचारा, छोटा सा लेक्चर, उसमें इतना सब कुछ डिस्कस करेंगे तो कैसे होगा? Noted, sir. नोटेड? चले आगे। हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को फर्स्ट पेज में कोई डाउट? No, sir. No, sir. सेकंड पेज में कोई डाउट? No, sir. No. चलो थर्ड पेज का डाउट है, थर्ड पेज को पढ़ लेते हैं जरा। अब देखो बच्चों, जरा अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि ये पैरेलल और कोइंसिडेंट का चक्कर क्या है। ओके, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन करो तो समझ जाओगे कि if this is a coincident pair of straight line, prove that चलो चलो सबको समझ में आ गया ना, वो कंडीशन प्रूव कर रहे हैं। Has everybody understood? हम ये कंडीशन प्रूव कर रहे हैं अब। ये Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, yes. करो करो करो। Got it.
सबको ये समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये मान लो ये एक लाइन है, तो वो जो POSL है उसके पास क्या गारंटी है कि वो अगर कोइंसिडेंट है तो जी स्क्वायर इक्वल टू AC होगा, मतलब वो प्रूव करें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। समझ रहे हो ना कोइंसिडेंट का मतलब? हाँ Yes, सर। sir. क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया ना? देखो Yes, sir. कुछ चीज तो मैं बोल ही सकता हूँ कि डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो POSL ही नहीं होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes sir, h square is equal to AB. स्क्वायर इक्वल टू AB भी होना चाहिए, नहीं तो दोनों के बीच का एंगल 0 नहीं होगा। करेक्ट? हाँ कहानी तो इसके बाद शुरू हुई है कि इसके बाद कैसे डिस्टिंग्विश करें। अगर आपने ये इंश्योर कर दिया है कि डेल्टा 0 है, तो आपने ये इंश्योर कर दिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। h स्क्वायर इक्वल टू AB है, तो आपने ये प्रूव कर दिया कि दोनों के बीच का एंगल 0 है। पर अब ये कैसे चेक करोगे कि एक दूसरे को के ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, अलग अलग हैं? ये कैसे चेक किया जाए? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सबको कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमने ये वाले केसेस रिजेक्ट करवा दिए अभी तक? तो ये समझ में आ रहा है कि ये वाले केसेस ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं। ये तो ये किसने रिजेक्ट किया ये वाला केस? h square equal to AB. Yes, sir. X square is equals to AB. कह दिया भैया दोनों के बीच में एंगल 0 होना चाहिए, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। इनफैक्ट ये वाला केस किसने रिजेक्ट किया कि मान लो ये कुछ सर्कल वर्कल बन जाए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जगह, वो किसने रिजेक्ट किया? Delta 0. शाबाश, डेल्टा ने ये इंश्योर कर दिया कि चुपचाप रहेंगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सीधे सीधे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की ऐसा होगा, इसकी क्या गारंटी है? ये कैसे किया? जल्दी बताओ। सर दोनों लाइन इसमें- पे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट सेम होंगे। करेक्ट। देखो इसमें जरा ध्यान से देखो, इस केस में ये जो अभी बनाया मैंने, सबको दिख रहा है ये दोनों लाइंस? Yes sir. Yes sir. इसमें देखो ये फर्क है सबसे बड़ा, इसमें ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? एक बार कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? एक बार एक one time. कितनी जगह? One time. one time भाई साहब ये एक बार कर रहा है? दो दो बार. दो बार करे एक दो बार कर रहे हैं। हमको लगा एक फिर लाइन कितनी बार कट कर रहा है? दो बार। 2 बार. इस केस में एक बार. एक बार. तो फर्क समझ में आ रहा है? तो हमें ये इंश्योर करना Yes. है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करे? एक बार एक बार. कट करे। एक बार सर. एक बार कट ये करे कैसे इंश्योर करें कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा? जल्दी बताओ। दोनों का x इंटरसेप्ट सेम y इंटरसेप्ट सेम होना वेरी गुड। पर कैसे कैसे? सर हम लोग x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y 0 डाल देंगे, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल तो फिर जो क्वाड्रेटिक आएगा उसका डिस्क्रिमिनेंट 0। शाबाश, सही कह रहा है। चुप चुप चुप, सबको सुनने दे। पुट y इक्वल टू 0, y को 0 डाल दो। y को 0 डालते ही एक्स एक्सिस से सॉल्व करना चालू कर देंगे हम, हाँ या ना? हाँ सर. क्लास की जनता? यस सर Yes sir. यहाँ तक पहुंच गए सब लोग, हाँ या ना? Yes sir. अब मुझे इस चीज का जवाब दिया जाए, ये तो क्वाड्रेटिक आ गई। क्या आप चाहते हो उस क्वाड्रेटिक के दो डिस्टिंक्ट आंसर है? नो नहीं सर. कर दूं? हाँ जी, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या कर दूं? Equal. Equal. यस और नो? Yes sir. यस सर अच्छा, ये तो जी स्क्वायर इक्वल टू AC प्रूव हो गया। भाई वो एफ स्क्वायर इक्वल टू BC कैसे प्रूव होगा? सर वही और x का वैल्यू X equal to इसका वैल्यू 0. 0 डाल I दो। intercept. 0 करेक्ट। पुट x इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। जैसे तुम x को 0 डालोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका भी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए, और इससे आपको 4f स्क्वायर माइनस 4bc इक्वल टू 0, thus f स्क्वायर इज इक्वल टू bc। तो g स्क्वायर इक्वल टू ac होगा और साथ में f स्क्वायर इक्वल टू bc होगा। तो शराफत से कौन सी लाइंस बन जाएंगी? कोइंसिडेंट। समझ में आ गया? Yes sir. Yes sir.
सर यस बेटा। सर मैंने एक थोड़े अलग मेथड से ट्राई किया, उससे मतलब AF स्क्वायर इक्वल टू BG स्क्वायर आ गया, उसके आगे कैसे प्रोसीड करूं सर? उसको डेल्टा इक्वल टू 0 के साथ कंबाइन करो। हाँ सर, डेल्टा इक्वल टू 0 और h स्क्वायर इक्वल टू AB था, तो ABC और माइनस CH स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक सेकंड गुरु, आपने ये दोनों एक साथ यूज किए? हाँ सर। अभी तक आपने कोइंसिडेंट होने की कंडीशन कहाँ लगाई? कुछ भी नहीं सर, मतलब वही इसलिए पूछ रहा था सर। इन दोनों को कंबाइन करके कभी ये प्रूव हो ही नहीं सकते, क्योंकि व्हाट आर दीज टू सेइंग? दिस इज सेइंग इट्स POSL एंड दिस इज सेइंग एंगल। तो उससे कोइंसिडेंट तक कहां तक पहुंचोगे? इन दोनों को मिला के कोइंसिडेंट कैसे क्रिएट करोगे? कोइंसिडेंट तो हमें यही करना पड़ेगा ना जो मैं कर रहा हूँ। हाँ सर। इन दोनों के अंदर तो वो ताकत ही नहीं है कोइंसिडेंट बनाने की। ये दोनों कोइंसिडेंट और पैरेलल दोनों बना सकते हैं, उन दोनों को अलग अलग करने की ताकत नहीं है इन दोनों के पास। भाई पहला वाला क्या कहता है? POSL बना दूंगा, दूसरा वाला कह रहा है एंगल 0 कर दूंगा। अब तुम्हें तो कोइंसिडेंट करना है, तुम्हें तो उसका भी स्पेशल केस बनाना है, तो तुम्हें तो और कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हाँ ओके सर। ये दोनों कंडीशंस एक साथ लगाना इसीलिए जरूरी है ना, क्योंकि अगर कोई एक लगाया तो POI X या Y एक्सिस पे आएगा। अच्छा, एक साथ क्यों लगाना है मैं दिखाता हूँ बच्चों। देखो एक साथ इसलिए लगाना होता है, कई लोग बोलेंगे सर दोनों में से एक लगा दूंगा तो भी तो चलेगा। मैं बताता हूँ दोनों क्यों लगाना है, व्हाई बोथ ऑफ देम आर नेसेसरी। अभी बताता हूँ, सब कॉपी कर लो, कोई बच्चा कोई इधर उधर का डाउट ना पूछे कि टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, ये वो। प्लीज फोकस ऑन व्हाट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ। कई बच्चों की आदत होती है जो पढ़ रहे हैं, जो उस मोमेंट पे हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे, इधर उधर की सारी बातें उनको लेक्चर के बीच में याद आती है। प्लीज इसी पे फोकस करो जो चल रहा है अभी। अब एक बहुत अच्छा डाउट आया है एक बच्चे का, वो कहना चाह रहा है सर दोनों क्यों लगा दिए, एक से भी तो काम चल जाता। मैं बता रहा हूँ बच्चों दोनों क्यों लगाने पड़ते हैं। बहुत सारी लाइंस ऐसी होती हैं जो इससे ना इसको बेवकूफ बना देती है। मैं देख रहा हूँ, लुक एट दिस, लुक एट दिस। हाँ बच्चों, इसमें A कितना है? 0। A0 C3 3 H0 yes G0 0 F minus 2 F minus 2 ABC ये सब आ गए। मुझे बताना इसका G स्क्वायर और AC का क्या कहानी है? G स्क्वायर और AC इक्वल है क्या? यस सर। yes sir अगर हम एक ही लगाते हैं, G स्क्वायर इक्वल टू AC बोल देते हैं और हम एक ही लगाते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई मस्त है, ये तो कोइंसिडेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। लेकिन क्या ये कोइंसिडेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ? जरा एक बार देखो जरा इसको तोड़ के, दो फैक्टर्स आए, इससे दो स्ट्रेट लाइन आई, एक तो y इक्वल टू 1 और एक y इक्वल टू 3। सबको दिख रहा है ना? दो पैरेलल हो जाएगा सर। तो तुम्हें दिख रहा है अकेला एक धोखा दे सकता है। वहीं पे अगर आप दोनों लगा रहे होते कि G स्क्वायर इक्वल टू AC भी चेक करूंगा और F स्क्वायर इक्वल टू BC भी चेक करूंगा। F स्क्वायर इक्वल टू BC चेक करो, है क्या? नो सर। नहीं सर। देखो ये मना कर देता। जब आप दोनों लगा रहे होते तो आपको एक गलत एक सही मिलता, आप तुरंत बोल देते कि नहीं कोइंसिडेंट नहीं है तू भाई। तो तू कौन है? पैरेलल। दोनों लगाना जरूरी है, दोनों में से एक लगाओगे तो गड़बड़ हो सकती है। दिख रहा है दोनों कंपलसरी है। यस सर। कितनी सारी बुक्स सिर्फ एक कंडीशन लिख के खुश हो जाती है। देयर आर मेनी बुक्स, सिंगेज वगैरह, एक कंडीशन लिखी उनको लग रहा है बस इसी से काम हो जाता है, वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। आपको मैंने कई बार ऐसे ट्रैप सिखाए हैं, जैसे वो सिखाया था बच्चों मैंने वो वाला ट्रैप कॉन्करेंसी वाला लास्ट लेक्चर में। यस सर वीडियो में देखा। यस सर भेजा था कि लास्ट 20 मिनट का वीडियो देख लेना, इसको भी करंट लाइंस में दिखता था। उसमें मैंने ट्रैप सिखाया था लास्ट में, याद है? यस सर कितने लोगों ने देखा है वो वीडियो? तो मैंने भी सर नहीं देखा वो घर जाके आप देख लेना। तुम्हें पता है उस वीडियो में मैंने वो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 के बारे में बताया था, जिसके अंदर ट्रैप है, इससे दो तरह के आंसर आते हैं, याद आया? यस सर यस सर। अभी मैं सिर्फ उन्हीं से बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है।
ठीक है, वो लोग जवाब देते रहे, हाँ या ना। उसमें बताया था ये मैंने। हाँ सर, बताया था आपने। आपके टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया जिसमें वो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ लैम्डा पूछ रहा था। यस सर, Yes, sir. हाँ सर, उसमें जिसने पेपर सेट किया, देखो उसने ही वो गलती करी है जो मैंने आपको पढ़ाई थी कि बच्चे दुनिया में हाँ गलती करते सर, हैं। हाँ अब जाके सर, वो हाँ सर वही। तो सोचो वो ऐसी मिस्टेक्स है जो टीचर गलती कर जाते हैं, टीचरों को नहीं पता है। किसी टीचर ने तो कहीं पे बनाया होगा किसी शहर में बैठ के ये पेपर, उसको नहीं पता है, उसको बाद में अब हम बताएंगे कि नहीं भाई तूने गलत कर रखा है। तो इसके लिए जो मैं आपको बताता हूँ ना बहुत जरूरी है। अगर आप सिंगेज वगैरह का बुक खोलोगे तो उसमें सिर्फ G² = AC लिखा होगा, उन्हें लग रहा होगा हमने मचा दिया, तोड़ दिया हमने। भाई नहीं, दोनों लगानी पड़ती हैं। कितनी बार खाली एक फेल हो जाती है, तो याद रखो दोनों ही लगाना है, खाली एक लगाने से गड़बड़ हो सकती है। सर एक और मेथड मिला सर, इसका बताओ सर। रुको रुको, ये पहले कोइंसिडेंट का। रुक जा 2 सेकंड, पहले लोगों की कॉपी। बेटा ये समझ में आ गया जनता? Yes, sir. अच्छा बच्चों, अब इसके उल्टे में सिर्फ एक लगाने, कोई सी भी एक चल जाएगी तो काम चल जाएगा। बताऊं क्यों? देखो खुद ही देखो, ये पैरेलल लाइंस है, इसमें F² ≠ BC आ रहा है, बट G² ≠ AC नहीं आ रहा है, करेक्ट? यस सर। तो ये जीत गया, ये नहीं जीता, तो दोनों में से एक भी चल जाएगा तो पैरेलल डिक्लेयर कर देते हैं। यस सर। इसका रीजन समझो। कई लोग सोचते हैं सर ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। ये ना थोड़ा सा ना लॉजिक का खेल है कि 2 भाई थे, संता और बंता। जब दोनों के दोनों पास हो जाते हैं एग्जाम में तो उनके घर में मिठाइयां बंटती हैं। संता पास, बंता पास, दोनों पास हो जाएंगे तो घर में क्या बनेगा? क्या घर में क्या होगी? मिठाई। यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर, अब Yes, sir. इसका उल्टा क्या होगा? भाई मिठाई नहीं बट रही है, नो मिठाई। अब नो मिठाई का लॉजिक क्या होगा? क्या दोनों फेल हो गए क्या? नहीं, तो नो मिठाई का लॉजिक ये कोई होगा, भी एक। हाँ कोई भी एक फेल। हाँ, मतलब उसमें पता है 4 केस होंगे। संता फेल प्लस बंता फेल, ये वाला केस भी होगा। संता फेल प्लस बंता पास, संता पास प्लस बंता फेल। सबको समझ में आ रहा है? सारे केसेस होंगे तब नो मिठाई हो। तो तुम्हें समझ में आ रहा है 2 कंडीशन के को जब हम बोलते हैं ना A and B, तो उसको जब उल्टा करना होता है ना तो ऐसा नहीं होता A भी फेल हो जाए एंड B भी फेल हो जाए। उसका मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब होता है, उसको बोलते हैं A और B। हाँ, आइदर A fails और B fails। दोनों को फेल होने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक भी फेल हो गया ना अपना काम चल जाएगा। दोनों फेल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, घर में पिटाई होगी, लेकिन दोनों में से एक भी फेल हो गया तो नो मिठाई वाला केस है। इसीलिए इधर देखो, हम ये कह रहे हैं ये संता पास एंड बंता पास का ये वाला केस है। सबको दिख रहा है ये वाला केस संता पास एज वेल एज बंता पास है। हाँ एज सर। वेल एज बंता पास है ये। और ये देखो आइदर संता भाई साहब ने मचा दिया या फिर बंता भाई साहब ने मचा दिया। दिख रहा है? Yes. Yes, sir. और है। सबको याद रखना, एंड का उल्टा और होता है। एंड इंग्लिश वाला एंड है, और भी इंग्लिश वाला और है। एंड का उल्टा क्या होता है? और एंड का उल्टा एंड नहीं आता है, एंड का उल्टा क्या आता है? और इसको संता बंता से याद करना। संता पास एंड बंता पास, वाओ घर में खुशियां है। इसका उल्टा क्या है? घर में दुख का माहौल है। क्यों भाई? या तो संता भाई साहब ने गुल खिला दिया या बंता भाई साहब ने गुल खिला दिया, या हो सकता है दोनों के दोनों ही बल्ले बल्ले करते हुए आए और मचा दिया उन्होंने। समझ रहे हो ना? सर दोनों एक ही घर के थे क्या? अरे भाई है बोला ना भाई, दोनों भाई। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ सर G² = नहीं सर समझ गया सर डाउट। सर बोलूं मैं सर अपना मेथड? बोल। हाँ सर, ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस है, तो वो जो इक्वेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो √x प्लस √ax प्लस √by प्लस √c उसका होल स्क्वायर होगा। तो दोनों के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा। हाँ तो करो ना सर वो आ गया, मतलब ट्राई किया सर। गुड, अच्छी बात है। सर लास्ट पेज सर कॉपी नहीं हुआ है सबने सर, इसके पहले का भी। एक मिनट, ये कॉपी कर लिया कि नहीं कर लिया पेज? बाकी छोड़ यस सर। ये हो गया सर, सबने कॉपी किया? हाँ सर। फिर ये वाला पेज कॉपी कर लो।
मैं ही कर आराम लूँ। से करो। अच्छा हो बच्चों, गया। एक चीज सुनो, जब तक लोग कॉपी कर रहे हैं मैं एक इन्फॉर्मेशन दूं, इसके बारे में कोई डिस्कशन चालू नहीं करना है। डिस्कशन चालू नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ क्या चीज है। मैंने एक टेस्ट डिक्लेयर किया था ना 29 को, हाँ सर। पर अभी 26 को टेस्ट हुआ, 29 बहुत जल्दी हो जाएगा, तो मैं वो टेस्ट 2 या 3 फरवरी के आसपास शिफ्ट कर दूंगा। बस इंफॉर्मेशन है, ओके फर्दर डिस्कशन, ओके सर। फोकस ऑन पढ़ाई। स्ट्रेट लाइंस प्लस पीओएसएल। स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 2A तक, और पीओएसएल असाइनमेंट 1-2 असाइनमेंट तक, मैं बता दूंगा कौन सा सर। श्योर, ये मेथड चलेगा ऐसा प्रूव करने के लिए कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है सर, ये कोइंसिडेंट है? कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा, कंपेयर कर सकते हो, और वो कंपेयर भी तुम किसको करोगे? अच्छा मतलब हाँ, सो पहले ब्रेक कर सकते हैं, फिर मतलब दोनों इक्वेशन को। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा इसको ब्रेक करने में अपने को नानी याद आ जाएगी इस फॉर्म में? हाँ सर, वो है, पर सब तो मेथड है ना सर। लॉजिकली करेक्ट है, यू व्हाट यू आर सेइंग इज लॉजिकली करेक्ट बट प्रैक्टिकली नॉट करेक्ट। ओके सर, गॉट इट सर। लॉजिकली करेक्ट है। वो कह रहा है बच्चों मैं इसको तोड़ दूं सर, उससे 2 लाइन आई और उन दोनों को सेम प्रूव करने के लिए कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर दूं। सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? सही कह रहा है। सही है। मतलब समझ में आ रहा है, ये इतना लेंथी हो जाएगा कि क्वेश्चन ये चालू करेगा, आंसर इसके लंबा। सर सर लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा सर उसने भी आइडिया बताया, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है वो कैसे बता सकते हैं? लाइन का जरूरी नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम रहेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत क्या है? वो तो एक्स में क्वाड्रेटिक बना के तोड़ेगा ना, ओके तो क्वाड्रेटिक बना के तोड़ रहा है वो तो। अच्छा चलो जी जनता, आगे देखिए। सर डाउट था। सर हाँ बोलो। फोर्थ पेज कॉपी करना है। करो सर याद रखो, जलगांव A मैथ्स के and टाइम टेबल में आपका लेक्चर नहीं था? का उल्टा क्या होता है? ए डैश मतलब ए पे और बी पे, ऐसा होता है, ये याद रखो। ये मैथ्स नहीं है, एक्चुअली मैथ्स ही है, इसे कहते हैं, ये लॉजिक वाला पार्ट होता है। ये हम एक चैप्टर आएगा आपको 12th में, इसे पढ़ते हैं लॉजिक, तो उसमें सिखाया जाएगा। सर उल्टा मतलब? कॉम्प्लीमेंट्री, उसका अपोजिट। सर एक डाउट था। हाँ बोलो बेटा। सर हम लोग मतलब पैरेलल है वो क्यों इंश्योर कर रहे हैं? कोइंसिडेंट तो वैसे भी हो सकता है ना सर, मतलब विदाउट पैरेलल एंगल मतलब 0 नहीं है। नहीं, कोइंसिडेंट होने के लिए एंगल 0 होना कंपलसरी है यार। कॉनकरेंट और कोइंसिडेंट फर्क होता है ना बेटा, शायद कॉनकरेंट और उससे फर्क। कॉनकरेंट का बोल रहे ये हैं। कॉनकरेंट है, ये मतलब इंटरसेक्टिंग है, ये कोइंसिडेंट है, दोनों में फर्क है। देखिए समझा? यस सर। हाँ बच्चों ग्रे कलर अच्छा लग रहा है, ग्रे कलर पे लिख दूं? यस ब्लैक नहीं सर, ब्लैक अच्छा है। तो लास्ट पेज से थोड़ा सा बाकी था, संटा बंटा लगा हुआ है। कॉपी करो। अगला मस्त क्वेश्चन देने वाला हूं, देखो कौन बच्चा करके देता है। सर ब्लैक कलर में ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में दिख जाता है। हाँ इसलिए सर, ब्लैक ब्लैक कलर यूज कीजिए। तो 2A तक करना है, 2A का पीओएसएल का भी क्वेश्चंस कर सकते हैं क्योंकि उसमें है 2A में जो पीओएसएल के क्वेश्चंस हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले उससे पहले पीओएसएल के असाइनमेंट वगैरह करो। पीओएसएल में अभी आप लोग उतने स्ट्रांग हुए नहीं हो ना, पहले असाइनमेंट्स करोगे प्रैक्टिस। स्ट्रेट लाइंस में आप लोग स्ट्रांग हो रहे हो, तो इसलिए मैंने 2A का टेस्ट रख दूंगा। तो 2A प्रैक्टिस करोगे। 2A में आपने अगर 50% क्वेश्चन भी अपने आप कर लिए तो यू शुड बी वेरी हैप्पी एंड डांस घर में कि मैंने फोड़ दिया, मैं जेई में बहुत अच्छी रैंक लाने वाला हूँ। जिस बच्चे ने 2A के 50% क्वेश्चन अपने आप कर दिए, इसका मतलब उसने बहुत अच्छा किया है। 2A इज नॉट एन इजी एक्सरसाइज, इट्स एन एक्चुअली टफ एक्सरसाइज। तो हो गया सर। सर मैंने सेनकेज के सारे सम्स कर लिए सर पीओएसएल बाकी है के। सर। क्या मेरे को बुकलेट चालू करना है? क्या मैंने सेनकेज के सारे सम्स कर लिए पीओएसएल के। क्या मैं वो 2A चालू कर सकता हूँ बुकलेट का? हाँ बिल्कुल चालू कर सकते हो। ठीक है। अच्छा सबको ये चीज पता है ना, ये बच्चा सिंगेज कर रहा है, इसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो अपने आप ही कर रहा है। हाँ सर। ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि मेरे हिसाब से बुकलेट और असाइनमेंट ही खत्म हो जाए, वही बहुत होता है। ये बहुत काफी उतना ही बहुत होता है सर वो। उसी में इतना टाइम जाता है। और अच्छा, और अगर फ्रैंकली मैंने जेई दिया है,
मैं जानता हूँ ये जो एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह का चक्कर होता है ना, इसमें क्या होता है बताता हूँ रुको। सर लास्ट पेज एक या मिनट तो दिखा दो ना सर। यार कितना कॉपी करोगे भाई लास्ट पेज में, जल्दी कॉपी करो। सर स्क्रीनशॉट ले लिया सर, आप शिफ्ट कर दो। चलो इज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस प्रूव दैट the distance between देखो बच्चों मैं बताता हूँ मैं बुक्स का इतना बड़ा फैन क्यों नहीं हूँ। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि उसमें आधी तो मिस्टेक्स भरी हुई होती है। काश वो सिंगेज वाले को खुद आता ये सब सॉल्व करना, तो बात ही क्या थी। बुक्स बच्चों जिस जमाने में लिखी गई है ना, मैं आपको ये भी बताता हूँ, एक जमाना था तब ना जो बेस्ट टीचर्स होते थे वो इतने बिजी थे कि उनके पास टाइम ही नहीं होता था बुक्स लिखने का। तो उस वक्त जो टीचर खाली खाली रहते थे ना, उन लोगों ने बुक्स लिख दी। उस चक्कर में आपको बुक्स वगैरह मार्केट में दिख जाती है कि हाँ बुक्स आ गई, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें कई बार तो इतनी कंसेप्चुअल एरर्स होती है जिससे बच्चे को फायदा होने की जगह नुकसान ही हो जाता है। दूसरी चीज, बुक्स इतनी बल्कि होती है कि आपको फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेट लाइंस प्रैक्टिस करना है। अब आपको स्ट्रेट लाइंस में सिर्फ वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जिसमें ऑर्थो सेंटर निकालना जा रहा है, और उसके चक्कर में आपको पूरी बुक छाननी पड़ेगी। इतना टाइम होता ही नहीं है। इसलिए या तो कोई बुक ऐसी हो पिन पॉइंटेड कि बस सेलेक्ट करके जो मिलना है वही मिल जाए, तुरंत खट 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 सेलेक्ट करके मिल जाए। सपोज कोई बच्चा ये सेलेक्ट करना चाह रहा है कि मुझे ना ऑर्थो सेंटर के वो वाले क्वेश्चन चाहिए जो फॉर्मूले से होते हैं, तो या तो इतना आसान हो, इतना आसान होता नहीं है। वो बुक्स तो पूरी पूरी मोटी मोटी वो बंडल होता है, मतलब 10-10 किलो की तो बुक्स होती है वो। तो इसलिए एक तो पहली बात तो मतलब उसमें, अच्छा अगर कोई बच्चा मान लो बुक्स करता भी है तो वैसे कोई गलत बात नहीं है, बस गलत बात उसमें ये छोटी सी हो सकती है कि वो किसी बाकी दोनों सब्जेक्ट को उतना ध्यान नहीं दे रहा और एक सब्जेक्ट में बुक्स पे बुक्स करे जा रहा है। तो अगर वो बाकी सब्जेक्ट पे भी इक्वली ध्यान दे रहा है, उसके बाद बुक्स का टाइम मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर ले। पर इतना याद रखे अगर बुक्स और जो सर ने कराया उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है तो समझ लेना सर की बात सही है, बुक्स की बात गलत है। समझ रहे हो? जी सर। तो बुक्स उसी बच्चे को करनी चाहिए जो श्योर है कि मैं तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली अच्छा ध्यान दे रहा हूँ, अब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं बुक्स कर सकता हूँ। इसलिए सिंगेज की बुक भी मार्केट में आती है, अरिहंत की बुक भी मार्केट में आती है, बहुत सारी बुक्स हैं। ये सारी बुक्स में बहुतों में बहुत एरर्स है। ये एरर्स सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक वाले एरर्स नहीं है, कंसेप्चुअली बहुत सारी एरर्स है, भरी पड़ी है। बट क्या करें, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सब लोग खराब ही काम करते हैं, कोई ढंग का काम करता नहीं। तो जिसको चाहिए बुक्स ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकता है। मेरी कोई रिकमेंडेशन या मनाही नहीं है। हाँ मेरी इस बात को लेकर बिल्कुल मनाही है कि अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट करे नहीं है या दूसरे चैप्टर पढ़े नहीं है और एक ही चैप्टर के ऊपर आप बुक्स करे जा रहे हो तो आपको लॉस हो सकता है। उससे आप उस चैप्टर में पीएचडी कर लोगे लेकिन आप जेई में पीछे रह जाओगे। ये निकालना है बच्चों, समझ गए ना क्वेश्चन? यस। अच्छा ये जो रिजल्ट है ना इसको लर्न करना है, नोट कर लो। रट लेना। हाँ इसको याद करना है बच्चों, ये रिजल्ट याद रखना। कॉपी कर लो, मैं पेज पलट रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सर एक मिनट सर। चलो चलो कॉपी करो। ध्यान दीजिए, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक्स बिल्कुल मत करिए, मैं कह रहा हूँ बुक्स कर लीजिए अगर आप श्योर है कि आपने तीनों सब्जेक्ट में क्लास का दिया हुआ होमवर्क पूरा कर लिया है और उसमें अब आपको कोई दिक्कत, तो आप बिल्कुल बुक्स कर सकते।
मैंने बुक्स के नाम बोल दिए। सिंगेज की बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है, एक और बुक आती है, इस बुक का नाम है एररलेस करके भी एक बुक आती है, वो भी चल जाएगी। Although I do not recommend these books because they are very bulky, there should be a smarter way to solve questions. सर आप जो असाइनमेंट बनाते हो वो बुक से ही बनाते हो क्या? नहीं हाँ, मतलब हम लोग ढूंढ ढूंढ के ना लेक्चर के बाद वो जो क्वेश्चंस अलग अलग बुक्स में कहाँ पड़े हुए हैं उनमें से कॉपी कर करके बनाते। समझ रहे हो? जैसे आज जो पढ़ाया मैं नोट्स वगैरह सेंड करूंगा जूनियर टीचर्स को, वो लोग बुक्स वगैरह को सर्च करेंगे, वहां पर क्या क्वेश्चन पढ़ा है, वहां पर क्या क्वेश्चन है, उसको मिला के एक असाइनमेंट बनाने की कोशिश ऐसे बनता। हो गया सर, डन। डन? यस सर। वेरी गुड। जरा देखें कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में दोस्तों। इस क्वेश्चन में ये कहानी है कि ऐसा दो पैरेलल लाइंस है, और बच्चों अपने को क्या मांगता है? कितने लोगों को समझ में आ गया? ये डिस्टेंस डी मांगता है। यस सर। सब देखो, इस डी को निकालने का ना एक बहुत मस्त तरीका दिखाता हूँ। क्या सब बच्चों को ये समझ में आ रहा है? ये एंगल थीटा, ये बड़ा ही सिंपल एंगल है, ये शरीफ एंगल है एकदम। ये वो एंगल है जो साइन का स्लोप वाला एंगल है, हाँ या ना? हाँ सर। ये भी थीटा है, करेक्ट? यस और नो? यस ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ को बच्चों में बोलूंगा के। तो कितने लोगों को ये रिलेशन समझ में आता है? d इज इक्वल टू के साइन थीटा। मॉड लगा देता हूँ ताकि लेंथ है इसके लिए। ये बात समझ में आती है? यस यस सर। क्लास की जनता, किसी भी बच्चे को डाउट यहाँ पर कि सर क्या कह रहे हैं, मैंने इस ट्राइंगल के अंदर बचपन वाली ट्री को लगा दी, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब मुझे कुछ बताओ बच्चों, साइन थीटा कैसे निकलेगा? और विल बी फाइंड साइन थीटा, रादर मॉड साइन थीटा एक्चुअली। साइन थीटा कैसे निकलेगा? वेरी गुड। tan थीटा कैसे निकलेगा? स्लोप। देखो tan थीटा पहली लाइन का स्लोप है और दूसरी लाइन का स्लोप भी tan थीटा है। ये बात अग्री करते हैं सब लोग? यस सर। यस सर। स्लोप का मल्टीपल a by b होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्या भाइयों, क्या रूट a by b आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। साइन थीटा कराना है ना? साइन थीटा बताओ बच्चों। ये वो लगाया मैंने m1 m2 इक्वल टू a by b। हमारी किस्मत अच्छी थी ना, दोनों लाइंस पैरेलल है। डी दोनों लाइन पैरेलल है। a स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर। थीटा बताओ जल्दी से। रूट a अपॉन रूट a प्लस b। रूट a अपॉन रूट a प्लस b। ये d इज इक्वल टू मॉड के साइन थीटा में से साइन थीटा निकाल सकते हैं ना, क्योंकि थीटा एंगल ऑफ स्लोप है। तो हाँ, तो वही तो निकाल रहे हैं। और कैसे निकालेगा तू tan थीटा साइन थीटा? नहीं सर, मॉड ऑफ के साइन थीटा में साइन थीटा को मॉड के बाहर निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, मतलब तो ऐसे ही लिखा है मैंने। ओके सर। सर आप इक्वेट करने वाले क्या दोनों? हाँ, मतलब मैं साइन थीटा यहाँ डालने वाला हूँ। अच्छा ओके। तो डी का आंसर दोस्तों ऐसा आ जाएगा। हाँ या ना? यस सर। बस अब क्या मिल जाए? के मिल जाए तो मजा आ जाए। कौन बच्चा बताएगा ये के कैसे? इसको सब्ट्रैक्ट। हाँ सर y इक्वल टू 0 डाल के डिफरेंस ऑफ रूट्स को सब्ट्रैक्ट करें। करेक्ट।
सही पकड़ लिया बच्चों ने, वेरी गुड। हम लोग क्या करेंगे, उस बड़े इक्वेशन में हम y को 0 डाल देंगे, तो जो बड़ा इक्वेशन है y को 0 क्यों डालेंगे? हम लोग उसका इंटरसेक्शन विद x एक्सिस ढूंढ रहे हैं इसके लिए, समझ रहे हैं? तब के लिए समझ गया ना बेटा? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो अपन लोग इसमें y को डालते हैं 0, y को 0 डालते ही अपने को कौन बच्चा बताएगा x में कितने डिग्री की इक्वेशन मिलेगी? 2 डिग्री। डिग्री देख के हमें हैरानी होनी चाहिए दोस्तों, या हमें No, sir. 2 डिग्री आएगा? पता है सर, होना सर चाहिए। पता है, Natural. लाइंस के दो एक्स इंटरसेक्ट। हाँ, नील भाई साहब आप बताएंगे कि क्यों हाँ, सर। हमें 2 डिग्री आएगा? क्योंकि सर वो y 0 डाला, x पे क्या पे कोई y है ही नहीं, तो इसलिए वो 2 डिग्री आएगा। नहीं, हम डायग्राम देख के भी बता सकते थे 2 डिग्री आएगा। हाँ क्योंकि हाँ यस सर होगी, क्यों? क्योंकि सर ये दो x की 2 वैल्यूज है। क्योंकि x के दो दो solution। इंटरसेक्शन है, हाँ यस यानी इसी के आंसर x1 और x2 होंगे। क्या क्लास की जनता, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी आता? नो सर। मुझे बताओ, क्या मुझे x1 चाहिए कि x2 चाहिए कि x2 माइनस x1 चाहिए? सर minus x2 माइनस x1 K is Mod में equal डाल। to mod of x2 minus x1। अब यार ये कैसे निकालूं? x2 plus x1 whole square minus 4x बस बस शाबाश, फोड़ दिया फोड़ दिया फोड़ दिया, मचा दिया भाई, जल्दी सब्स्टिट्यूट। सर ये पार्ट समझा नहीं, अंडर रूट x प्लस अरे अल्फा माइनस बीटा इज सेम एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का रूट। यस सर, यस। याद आया? सर हाँ, आपने सर। सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यूज किया ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैथ्स की बच्चों यही ब्यूटी होती है, तुम जैसे जैसे तुम देखोगे ना, तुम चैप्टर्स आगे जाएंगे, यू विल फाइंड दैट चैप्टर्स आर स्टार्टिंग टू बिकम वेरी 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 इजी। धीरे धीरे वो इजी होते चले जाएंगे, जो चीजें पहले पढ़ी हैं वही यूज होती जाएंगी। शुरू के चैप्टर्स इसलिए लेंदी, लंबे और वैसे होते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है जो आगे यूज होती है। अब देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नोटबुक में आधे से ज्यादा ट्रिगो ही है। हाँ, ट्रिगो को बहुत टाइम लग गया। तो ट्रिगो में तुमने कितना कुछ सीखा, कितने फॉर्मूले सीखे। आज ये देखो, ये सब ये ट्रिगो वाले दिनों में जब ये करते तो तुम्हें पता है एक्सरसाइज 1C में क्वेश्चन था ऐसा, ट्रिगो की एक्सरसाइज 1C में, पता नहीं बच्चों हाँ सर। यस सर, याद है सर। याद है ना? अब ट्रिगो की एक्सरसाइज 1C में ऐसा क्वेश्चन था, उस दिन करते हुए कैसी बैंड बजी थी, और आज बच्चों ने ओरली आंसर बता दिया। मैथ्स को इसीलिए लोग, मैथ्स यूजुअली जेईई में लोगों का अच्छा ही जाता है जिसने पढ़ाई करी है, क्योंकि उसमें जो पढ़ा होता है ना वो पेपर में आता है, दिखता है। सर लॉजिक है। हाँ, दूसरे सब्जेक्ट की तरह नहीं होता कि जो पढ़ा है वो आ गया फिर भी पहचान भी नहीं पा रहे वही है। यू विल फाइंड दिस एडवांटेज विद मैथ्स। मैथ्स विल श्योर, लोग यूजुअली मैथ्स को एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ट्रीट करते हैं पेपर में जेईई में, यार ये तो ठीक ही हो जाएगा अगर आता है तो, और अगर नहीं आता है तो कोई माई का लाल ठीक नहीं कर सकता, वो बात ही करते। मतलब ऐसा नहीं, ऐसे कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना केमिस्ट्री टाइप के कि आदमी सोच रहा है ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वो सब चालू हो गया क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वो सब। सर वो हो गया, सर खत्म हो गया। केमिस्ट्री से ज्यादा वो है सर। तो उसी वो और इसके नेचर में फर्क है। ऐसे फिजिक्स में तुम्हें कई बार ये सब वो होगा, यार कहीं भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस पॉइंट पे क्यों लगा दिया, इधर ये अभी इसका टॉर्क को इग्नोर कर दिया, अभी इसके टॉर्क को एक्सेप्ट कर लिया, ये सब होता होगा ना। हाँ सर। हाँ, तो लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है, मैथ्स जो है सो है, कुछ इग्नोर नहीं करना, जो है सो है। इट इज वेरी क्लियर कट सब्जेक्ट एंड इट विल गेट इट द मोस्ट। धीरे धीरे अगले जो चैप्टर्स आएंगे ना, तुम देखना सर्कल्स तो बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी। A lot of the people do not even feel like practicing full booklet of circles. They feel it is very easy. देखना काफी इजी चालू हो जाएगा। चले आगे, देखो आंसर आ रहा है क्या जो हमें आंसर चाहिए। सर x2 माइनस x1 कैसे फाइंड किया? x2 माइनस x1 बेटा, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? ये बेटा ये होता है ना अल्फा माइनस बीटा,
देखो जरा, ये पढ़ा है, क्वाड्रेटिक में पढ़ाया होगा मैंने। हाँ सर, डिफरेंस ऑफ फोर्स ढूंढा था। इसको याद कर ले भाई, ये पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। देख इसको एक्सपेंड कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो वो कट जाएगा। देख कर लेगा क्या, बोलो भाई। हाँ सर, हाँ ये फॉर्मूला। हाँ देखो ये आंसर प्रूव हो गया क्या? हाँ सर, सब अच्छा ऐसे ही वाला दूसरा हो कैसे प्रूव जाएगा करोगे, ये कैसे करोगे? F में सर सर, y के y साथ उसका इंटरसेप्ट। इंक्लिनेशन लिख दिया। बाय इंटरसेप्ट। कृपया सब बच्चे दोनों आंसर लर्न करने जरूरी है, बोथ ऑफ देम शुड बी लर्न। सर मैंने एक दूसरे मेथड से किया था। चलेगा चलेगा, पहले एक बार लोगों को ये कॉपी करने दे, ओके फिर क्वेश्चन देना है। वो tan थीटा सेम, इसलिए प्योर ये था ना करस्पॉन्डिंग एंगल से, tan थीटा एंड tan थीटा सेम है। हाँ मतलब tan थीटा इसलिए सेम होगा कि दोनों लाइंस पैरेलल है ना बेटा, तभी तो क्वेश्चन। हाँ वैसा भी बोल सकते। सर, या फिर मैं दूसरा मेथड आपको व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ सर। हाँ भेजने दो। ओके सर। तूने वो C1 C2 को कंपेयर करके किया है क्या? हाँ मतलब दोनों लाइंस को सेपरेट कर दिया और C1 C2 के वैसे वो किया। बस सही मेथड है, पर वो थोड़ा लेंदी हो जाता है और कुछ नहीं सर, छोटे में आ गया, इससे भी छोटा हो गया। चलेगा भाई। ओके सर। चलेगा जनता, ये क्वेश्चन करो, कॉपी कर दे। जल्दी कॉपी करो। हाँ सर। सर क्योंकि रूट लग गया है तो हम लोग मॉड हटा सकते हैं ना। हाँ जैसे सर ये लड़का क्या बोला समझा नहीं। वो कह रहा है मॉड हटा सकते हैं यहाँ से, कहाँ से, यहाँ कहाँ से मॉड हटवा रहा है? साइन थीटा। हेलो सर। यस। सर वही क्या बोला वो, मतलब कहाँ से? मुझे भी नहीं पता लगा वो कहाँ से मॉड हटाने की बात कर रहा है। चलो जनता, इज इट डन? यस यस सर। सर। सर हाँ सर पिछली पेज पे जाइए ना, सिर्फ एक सेकंड के लिए। ओके सर। चलो अब जरा एक क्वेश्चन देता हूँ, ये करो। सब बच्चे प्लीज इस मेजर टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करें। मैं अगले कुछ लेक्चर के बाद से मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, पर मैं होमवर्क नहीं दूंगा उसका। वो इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग मेजर टेस्ट पर ही फोकस करें अपना। जस्ट एक रिक्वेस्ट था, जैसे आपने MT1 के पहले रिवीजन असाइनमेंट दिया था, वैसे एक छोटा सा इसमें भी दे दोगे? सर एटलीस्ट 3 दिन हॉलीडे देंगे मेजर टेस्ट के पहले। देखो बात करते हैं इस बारे में, पहले से खत्म कर लेते, पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से फ्री हो ले, फिर वो सब देंगे उसके लिए।
Done, sir. Done. बच्चों ये रोम्बस बना रहा है, मतलब कहानी क्या, चक्कर क्या है ये? Parallel. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इक्वल होगा। बच्चों ये पहली दो लाइंस पैरेलल है, यस सर। पहला वाला जो पेयर है वो पैरेलल लाइंस का है और दूसरा वाला पेयर भी पैरेलल लाइंस का है, हाँ सर। इसलिए वो आमने सामने वाली लाइंस होंगी। यही कहानी है ना? कई लोग सोचते हैं सर आजू बाजू वाली लाइंस क्यों नहीं हो सकती, तो मैं उनको बताता हूं, देख जरा ध्यान से। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी का क्या मतलब हुआ? दोनों के बीच में एंगल कितना है? कितना एंगल है? 0. तो अगर दोनों के बीच में 0 एंगल है तो आप खुद ही समझ सकते हो कि वो आजू बाजू वाली लाइन तो हो नहीं सकती, वो आमने सामने वाली होंगी। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा कि सर आपको कैसे पता वो पैरेलल ही है, क्या पता वो कोइंसिडेंट लाइंस हो, तो ये भी तो फीलिंग आ सकती है। हाँ या ना? सर रोम्बस बना रहा है। रोम्बस ही नहीं बनाएगा। कोइंसिडेंट लाइंस है तो भाई क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया, फिर वो थोड़ी तो अकल लगाओ, इसका मतलब पक्का रोम्बस बन रहा है तो पैरेलल ही होंगी। यस और नो? यस सर। अच्छा ये बताओ, रोम्बस इंश्योर करने के लिए बच्चों क्या कंडीशन पढ़ाई गई थी? H1 equal to H1 equal to H2. H1 equals to H2. H1 equal to H2 जनता याद है? H1 equal to H2, ये H1, do you remember? Yes. See, that is the beauty of maths. पुरानी चीज वापस यूज होती है। H1 equal to H2, do you remember? पढ़ाया कि नहीं? यस सर। यस सर। सबको पढ़ाया था। तो ये रोम्बस हो जाता है। अब H1 equal to H2 कैसे यूज करें? 2 minus b करेक्ट, फॉर्मूला लगा लो upon root a square plus b square। जो अभी फॉर्मूला सीखा हमने। g कितना है इसका? 6 स्क्वायर माइनस a c अपॉन a इंटू a प्लस b इज इक्वल टू h2 टू रूट, कोई सा भी लगा लो, g वाला लगाना है, f वाला लगाना है, किसी का लगा लो। g स्क्वायर विच इज 9/2 का होल स्क्वायर, g स्क्वायर माइनस a 9c अपॉन a इंटू a प्लस b। जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है, देखते हैं। सर दोनों में डिनोमिनेटर्स भी जी या रूट के, सर डिनोमिनेटर तो रूट्स के अंदर आएंगे ना दोनों में, रूट के अंदर। ओहो, ठीक है, अब सही है ना? हाँ सर। कर लेना कैलकुलेशन, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा सर दोनों साइड पे जी या दोनों साइड पे एफ ऐसा है ना सर? है। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। तो एक जी एक एफ भी हाँ, चलेगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ओके सर।
Sir, P is minus 263 by 4. क्या है? Sir, minus 263 by 4. चले आगे जनता। सर 1 मिनट सर। रुक के सॉल्व करना है। हाँ सर, डिस्कस कर सकते हैं। चले आगे। यस सर। हाँ जनता, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करो। सर 1 मिनट के लिए लास्ट पेज पे चलिए ना, स्क्रीनशॉट लेना। आपने यहाँ मॉड क्यों लगाया हुआ है H1 और H2 पे? डन सर। ऐसे ही लगा दिया भाई, मॉड नहीं भी लगाएगा तो चलेगा, रूट के अंदर है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं वही सर। है। ऐसे ही लगा दिया मतलब हैबिचुअली, कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। उधर भी लगाया क्या? इधर भी नहीं, कहाँ लगाया? इधर कहाँ लगाया? उधर लग दिया, बस ऐसे ही लगा दिया। बाय मिस्टेक लगा दी। हटा ही देता हूँ, कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि क्या सर मॉड क्यों लगा। मॉड की जरूरत ही नहीं है, सबको समझ में आ रहा है ना, रूट के अंदर है। हाँ सर। रूट है तो क्या ही जरूरत है मॉड की।
ए पार्ट का क्या आंसर आ रहा है? 4। नल सेट, कितना? नल सेट। नो सोल्यूशन का ए हाँ पार्ट सर, नो सॉल्यूशन। नो सोल्यूशन। तो बी पार्ट का p इक्वल टू 36 आएगा, देख लेना। भाई सब कंडीशन चेक करोगे, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी चेक करोगे, डेल्टा इक्वल टू 0 चेक करोगे, उसके साथ जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी चेक करोगे, उसके साथ एफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी चेक करोगे। इनमें से एक भी फ्लॉप हो गई तो नो सोल्यूशन। इनमें से एक भी फ्लॉप हो जाए तो नो सोल्यूशन। डेल्टा 0 नहीं हुआ तो ये नहीं कह सकते ना कि क्वेश्चन रॉन्ग है। अरे नो सोल्यूशन लिखोगे ना, नन ऑफ दीस। हाँ सर। पर क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बोला गया है ना कि एच स्क्वायर हाँ सर वही कोइंसिडेंट पीओएसएल POC है। इक्वल टू बी और डेल्टा 0 चेक इस नहीं तरह की करना। जो चीजें होती है ना कि क्वेश्चन में बोला पीओएसएल पर डेल्टा ही 0 नहीं आ रहा, मैंने जानबूझ के दिया है कि क्वेश्चन में बोल दिया पीओएसएल पर डेल्टा 0 आ नहीं रहा, यही हो रही होगी ना कहानी। सर हाँ वो भाई जब लोग इसका डेल्टा निकालते हैं ना तो डेल्टा नॉन जीरो आ जाता है, तो नो सॉल्यूशन आ ही जाना चाहिए पहले वाले में। अब चक्कर क्या होता है, बच्चा बोलता है ये क्या बकवास है, क्वेश्चन ने बोला पीओएसएल है, क्वेश्चन ने बोला पीओएसएल है तो डेल्टा चेक क्यों करना? क्या क्वेश्चन पे विश्वास नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखो लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसी चीप ट्रिक खेल जाता है, दिस इज अ चीप ट्रिक, दिस इज अ चीप ट्रिक, ओके, कि मतलब बेवकूफ बना दो बच्चे को। और ये चीप ट्रिक तभी चेक करनी चाहिए जब ऑप्शंस में ऑप्शंस हैव कौन सा ऑप्शन? None of None of these. solution. अदरवाइज चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज तो आंसर आ रहा है, इसका मतलब जब आंसर नहीं आ रहा है ना तो उसको नन ऑफ दीज ऑप्शन चाहिए होगा। तो याद रखना कि अगर उसने पीओएसएल बोला है तो उसकी बात को मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऑप्शन में अगर नन ऑफ दीज है ना तो कहीं वो बेवकूफ तो नहीं बना रहा, तो वो चीप ट्रिक हो सकती है, बस दैट्स ऑल। अदरवाइज तो अगर सारे ऑप्शन दे रखे हैं उसने तो चीप ट्रिक खेल ही नहीं सकता, इसका मतलब आंसर आना ही है। सर पीओएसएल खत्म। नहीं, यहाँ तक हो गया। बी पार्ट का आंसर आ गया, पी इक्वल टू 36। Yes sir. यस सर 2 मिनट। कई लोगों को जी स्क्वायर इक्वल टू एसी लगाने के बाद पी इक्वल टू 36 मिल जाता है। भाई साहब उसके बाद चेक भी हाँ करना है सर। स्क्वायर इक्वल टू बीसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खाली एक से काम नहीं चलेगा, चारों कंडीशन चेक करनी है। सब बी पार्ट कैसे है सर? हाँ जी सब बी पार्ट कैसे है सर? चेक करो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच इज 2 स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो ये तो हो रहा है करेक्ट, पहला पार्ट तो हो गया। डेल्टा निकालो, ए बी सी, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, 4 कट जाएगा पूरे में से। सर आप ये सेकंड पार्ट का कर रहे हो ना? हाँ सर तो एफ भी स्क्वायर कट जाएगा। 144 आता है सर, एफ स्क्वायर 144 भी आता कट है। जाएगा। ओ मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया एक्चुअली। कोई बच्चा सॉल्यूशन पोस्ट कर दे सेकंड पार्ट के ग्रुप पे।
2f यहाँ 12 आएगा। ग्रुप पर पोस्ट किया बच्चों सॉल्यूशन? हाँ भाई पोस्ट किया गया। हाँ भाई जनता। हाँ सर कर रहा हूँ सर, स्टूडियो 2 में सर। हाँ हाँ भाई ग्रुप पर भेज दिया, चेक कर लो एक बार। सही है। यहाँ तक कोई बच्चा परेशान? नो सर। नो सर। चले आगे। यस सर। यस ठीक है। अच्छा अभी एक चीज देखो बच्चों, एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में कुछ पढ़ाया था? पेयर ऑफ एंगल रिकॉर्डिंग में था सर। तो वीडियो में था। रिकॉर्डिंग में इसको देख लो जरा, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, जरा समझते हैं। सब बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है? बड़ा पेयर है कि छोटा पेयर है, जरा बताइएगा। हाँ ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। छोटा स्मॉल पेयर। स्मॉल पेयर। ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये ओरिजिन मस्त है, इसकी जिंदगी ऐसे ओरिजिन पे ऐसे मस्त बन जाती होगी। करेक्ट है? यस सर। यस तो फिर आपको एक चीज समझ में आती है कि भाइयों इसका एक एंगल बाइसेक्टर होता होगा। अच्छा कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे इन दोनों के? सर दो। ये दोनों जो पिंक लाइन है इनका भी एक पेयर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? ये जवाब यस बिल्कुल। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि इसको तोड़ के दो लाइन निकाल के दोनों का पेयर बनाया जा सकता है? दोनों लाइन निकाल के उसका एंगल बाइसेक्टर निकाल के फिर दोनों का पेयर बना सकते हैं। हाँ या ना? हाँ सर। वो नोट कर लो, उसका आंसर ये आता है। एवरीबडी नोट डाउन दिस आंसर। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको मेथड जो बोला वही मेथड है कि तोड़ के दो लाइन निकाल के उनका बाइसेक्टर निकाल के फिर मल्टीप्लाई करो। तो थोड़ा मेहनत मजदूरी का काम है, पर जो भी आंसर ही है। सर ये एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल पेयर है ना? छोटे पेयर। अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व करो इसमें, तुम्हें दिख रहा है ये ब्लू, ये जो पिंक वाली लाइन से आपस में परपेंडिकुलर होंगे? हाँ सर। वो देखो रिफ्लेक्टेड है ये बात, इधर भी दिख रही है ये बात। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? h। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है? -h। क्या a + b 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर? यस सर। तो ये स्मॉल पेयर के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है, याद रखना इसको। क्या हम बिग पेयर के लिए भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिग पेयर की भी बता। सर ये कैसे आएगा लेकिन ये इक्वेशन? यार वही है, तोड़ना पड़ेगा। ये लाइंस आएंगी, इनको पहले तोड़ो। सर कौन से दो लाइंस परपेंडिकुलर हो? ये पिंक वाले दोनों ना? पिंक वाले दोनों ना? ओके। तभी तो पिंक वाली की इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 होता है। व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 होता है तो इट बिकम्स अ परपेंडिकुलर पेयर, राइट?
यस सर। तो इसमें वो सर x बिग पेयर के लिए भी रहेगा राइट? क्या एक्स एंड वाई तो जीरो हो जाएगा, एक्स एंड वाई क्यों जीरो हो जाएगा? सिर्फ इंटरसेक्शन एक जीरो जीरो पे हो रहा है ना, तो एक जीरो है। वो तो इसका भी जीरो जीरो, इंटरसेक्शन क्यों निकाल रहे हो? वो इज आस्किंग इंटरसेक्शन पॉइंट, वो तो इक्वेशन दे रहे हैं हम तुम्हें इसकी। अच्छा ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। अच्छा बिग पेयर के लिए भी लिख लो। अगर कोई बिग पेयर है, if there is a big pair, तो उसका भी बाइसेक्टर सिमिलर ही दिखता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। लिख लो ये बाइसेक्टर होता है। ये बिग पेयर का बाइसेक्टर है। लोग पूछेंगे इसमें अल्फा कॉमा बीटा क्या है, मैं बता देता हूँ। पॉइंट ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन। ऑफ इंटरसेक्शन है। मान लो अगर ये है बिग पेयर, ये अगर बिग पेयर है, तो इसके जो एंगल बाइसेक्टर होंगे ये उसकी इक्वेशन है। इसके लिए अपने को ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है जो अल्फा कॉमा बीटा है, और ये 90। कई लोगों को समझ में आ रहा होगा, अरे कुछ नहीं किया सर ने, इसको उठा के शिफ्ट कर दिया है, हाँ या ना? यस यस सर। सर। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे शिफ्ट कर कोई दिया। अल्फा कॉमा बीटा पे भेज दो तो रेड पेयर आ जाएगा। सो एक ही फील्ड लैंड करना। सही है ना? यस यस सर। सर। हाँ सर। तो हियर अल्फा बीटा इज पीओआई ऑफ बिग पेयर। पीओआई कैसे निकलता है बिग पेयर का, जल्दी बताओ, शॉर्टकट क्या ट्रिक थी? सो वो पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल। नोट कर लिया सबने? पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब इसी बात पे एक क्वेश्चन देता हूँ जेई मेंस का। एक सेकेंड सर जो रिकॉर्डिंग में दिया था वो वाला ही क्या? तो अगर रिकॉर्डिंग देखिए तो हम लोग लीव कर सकते हैं क्या मीटिंग? हाँ रिकॉर्डिंग में मैं एंगल बाइसेक्टर में यही करा रहा था यार, यही करा रहा था। सर रिकॉर्डिंग में आपने क्वेश्चन नहीं दिया था इसका। हाँ सर नहीं दिया। करूँ क्वेश्चन दो? यस सर। सर कॉपी करना बाकी 2 मिनट। कॉपी करो बच्चों। आज अनफॉर्चुनेटली अपना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का ना 10-15-20 मिनट का पार्ट छूट गया, वो हो नहीं पाया, दूसरे बैच का भी नहीं हो पाया। तो अगले लेक्चर में शुरू के 15-20 मिनट और थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा, तब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फिनिश होगा। सर आज एक्सटेंड नहीं हो सकता लेक्चर? रहने दो यार, अननेसेसरी क्या खींचतान करनी है, अगले लेक्चर में करनी है। ओके सर। और अगले लेक्चर में आप लोग वो लिस्ट भी बता देना कि सर ये छूट गया है, वो छूट गया है। तो जो जो कुछ छूटा हुआ होगा आपकी क्लास के लेक्चर्स में मैं वो कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? सर तो नेक्स्ट क्लास चैप्टर ओवर है। हाँ नेक्स्ट क्लास के पहले आधे घंटे में चैप्टर होगा। सो या फिर सर आप रिकॉर्डिंग भी सेंड कर सकते हो, हम लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे सर। रिकॉर्डिंग में उतनी भेजता हूँ जितनी तुम लोग हजम कर पाओ। तुम लोग यार ऑलरेडी काफी फास्ट कर रहे हो मेजर टेस्ट के सबसे, और फास्ट भगा के क्या सर रिकॉर्डिंग देखने को टाइम नहीं मिलता। हाँ सर मिलेगा। ये क्वेश्चन करो जेई का, जेई मेंस का। वो भी है सर। याद रखो सिलेबस क्लास का वहां नहीं होता है जहां पर टीचर, जिस जगह टीचर पढ़ा रहे, क्लास का सिलेबस वहां होता है जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं तो रिकॉर्डिंग भेजता रहूं, मेरा क्या जाएगा? पर तुम खुद जानते हो ना तुम्हारे को टाइम मिलेगा ना प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा, उससे क्या फायदा होगा? ना रैंक आएगी ना मार्क्स आएंगे। जल्दी सिलेबस खत्म करके क्या अपने को मतलब कि वो रेस जीतनी है क्या? अपने को रैंक लानी है, रेस नहीं जीतनी।
इसका आंसर याद भी रखना है क्वेश्चन का। मीनिंग समझाऊं या सोच रहे हैं बच्चे? सर सोच रहे तो सर हमें पी और क्यू का मल्टीप्लिकेशन का आंसर फाइंड आउट करना है। यस बेटा, यस यस करेक्ट। सर इसमें ऐसा होगा ना कि पहले पेयर को दूसरे पेयर की पहली लाइन बाइसेक्ट करेगी एक साइड पे और दूसरे मैं साइड पे डायग्राम बना देता हूँ, लोग समझ जाएंगे क्या हो रहा है। देखो भाई, ये जो पहला वाला पेयर है जिसको मैं पिंक कलर से बनाऊंगा, डू यू रियलाइज ये परपेंडिकुलर पेयर है? हाँ या ना? जी सर। परपेंडिकुलर है कि नहीं? यस सर। यस सर यस सर। दूसरे वाले को येलो कलर से बना रहा हूँ, तो दूसरा वाला ऐसा पेयर है सच दैट वो भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, कहानी क्या है? पिंक वाला येलो वाले का बाइसेक्टर है, येलो वाला पिंक वाले का बाइसेक्टर है। ये होना काफी 45 डिग्री एंगल से हाँ, सबके वो बीच जो भी एंगल हो, जो भी हो, वो अलग कहानी है। ये वाली कहानी इसलिए होना इसलिए वो है, देखो जैसे ऐसा भी हो सकता था कि अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो भी बाइसेक्टर नहीं है। ये देखो तुम्हें दिख रहा है इस केस में परपेंडिकुलर लाइंस होते हुए भी पिंक वाला भी परपेंडिकुलर पेयर है, येलो वाला भी परपेंडिकुलर पेयर है, पर बाइसेक्टर नहीं है। दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो वो ये नहीं, ये लेफ्ट वाला केस है कि इसका वो बाइसेक्ट कर रहा है, उसको ये बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे करोगे? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया? यस सर। हाँ, इसको इमेजिन करो। ऐसा भी कह सकते हैं ना, ओरिजिन से पास करो तो फिर परपेंडिकुलर। हाँ, चार परपेंडिकुलर सारी है, वो मैं मान गया, लेकिन Origin इस से तरह से पास। कि मतलब एक का बाइसेक्टर दूसरा वाला है, दूसरे का बाइसेक्टर। वही सर। ये तो पास तो ये भी दोस्त ओरिजिन से ही करेंगे, ये भी। हाँ, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं थी एक दूसरे। देखो, हम पहले वाले का बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। सर इसका आंसर बता सकते हो प्लीज? आई थिंक 1 आता है या माइनस? हाँ सर 1 बाइसेक्टर ऑफ पेयर 1 देखो, पता है क्या होगा इसका बाइसेक्टर? जल्दी बताओ। एच कौन है? पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एक्स वाई। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इसका बाइसेक्टर ये निकला, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ या ना? यस सर। तो ये बाइसेक्टर है पहले वाले का। यस और नो? कोई बच्चा परेशान? नो सर। अच्छा, लेकिन यार बाइसेक्टर तो ये भी है पहले वाले का। ये सब कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते। तो फिर क्या करूं उसको इन दोनों के लिए? कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट्स। हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों सेम ही होने चाहिए। यस और नो दोस्तों? यस सर। यस सर। जब दो कर्व सेम होते हैं तो क्या करते हैं? कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं या फिर रेशियो लेते हैं। रेशियो कोएफिशिएंट इज सेम। so PQ comes out to be I think -1. यस सर -1। सर एक डाउट है। बोलो। सर ये हर केस के लिए ट्रू थोड़ी होगा। हर केस मतलब छोटे पेयर से तो ट्रू ही है। नहीं सर, छोटे पेयर्स में अगर एक पेयर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हुई तो फिर एक में P0 आ जाएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी, और दूसरी x इक्वल टू और x इक्वल टू भाई, माइनस आ ये जाएगा। उन पेयर्स के बारे में बात हो रही है जिनकी शक्ल ऐसी है, तो मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस की शक्ल ऐसे लिख के दिखाओ, x स्क्वायर। अच्छा हाँ, यस सर गॉट इट, समझा सर। थैंक यू सर। सर ये आपने याद करना बोला हाँ, ना। ये वाला करना है थोड़ा सा,
है तो जेई का क्वेश्चन, पर बार बार इसके ऊपर ही क्वेश्चन बना देते हैं वो लोग, पता नहीं क्या सूझती है उनको। चलो, हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस सर दोनों ओरिजिन से पास करेंगे ना? हाँ, दोनों रीजन से। चलिए नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।